हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एसबीआई पीओ 2024-25 में जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उस पर अपने बात करेंगे। और मैं आपको बोल दूं अभी कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रियल में। लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव हो रखे हैं कि ये क्या पैटर्न दे दिया, किस तरीके से मतलब हैंडल करेंगे, क्या होगा, पहली बार फेस करेंगे तो क्या करेंगे। मतलब रियल में अगर अपने बात इन डेप्थ अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक अच्छी चीज हुई है। मतलब यहाँ पे आपको एक मौका दिया गया एसबीआई के द्वारा सिलेक्शन लेने का। वैसे ये बड़े बदलाव किए गए हैं ना, जो यहाँ पे जो बड़े बदलाव हुए हैं प्री प्लस मेंस दोनों में, यहाँ पे जो बदलाव किए हैं, इन बदलाव को क्यों किया गया उस पॉइंट पे भी अपने बात करेंगे। भाई ऐसा एसबीआई ने क्यों किया। देखो, एक एसबीआई की खासियत है, एसबीआई अगर अपने बात करें तो एसबीआई को चाहिए बिल्कुल परफेक्ट बंदा। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि आपको हर एक चीज में परफेक्शन आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया और जैसे मैंने एसबीआई में काम किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो मेरे हिसाब से तो उसी वे में हुआ है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कैसे हुआ है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और ये जो आपका है ना गेम चेंजर है, ये जो पैटर्न चेंजर है वो गेम चेंजर है। मतलब यहाँ पे गेम, इस गेम में आप बाजी आपके हाथ में आ सकती है। बस थोड़ा सा आपको माइंड को स्टेबल रखें, थोड़े से फैक्ट पे काम करना है कि रियल में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो आपको पता लग गया ना, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बताऊंगा ये नेगेटिव नहीं है, ये अपने लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह जो भी है वो सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं अपने डायरेक्ट बात करते हैं एक बार इस पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को 40 क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 मार्क्स है टोटल, मतलब 40 मार्क्स का इंग्लिश को रख दिया। पहले इंग्लिश आपकी क्या होती थी, 30 मार्क्स की आती थी। और यहाँ पे अपने मैथ की क्वांट की बात करें वो भी 35 का आता था, और ये भी आपकी क्या होती थी 35 का होता था। यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जाम। प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब सुनो मेरी बात, एसबीआई ने क्यों किया ऐसा और क्या पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। देखो, एसबीआई को परफेक्शन चाहिए हर चीज में भाई। ठीक है, बात समझे। और खास करके बात करें अपने एसबीआई पीओ की तो आपको पता ही है फिर। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने देखे ना तो पहले 30 मार्क्स आते थे और 35 इसके थे, किसके, मैथ्स और रीजनिंग के। खास करके स्टूडेंट्स की क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती तो स्टूडेंट क्या करता है, कुछ अवॉइडेंस करने लग जाता है, चीजों को इग्नोर करता है। इग्नोर करता है तो क्या हुआ यहाँ पे, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब देखो, सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं बताते, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन आईपीएस वगैरह उनको तो पता है ना सेक्शनल कट ऑफ क्या जा रही है। तो जो मैं अपना सेंस यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने देखा है एसबीआई मतलब अपने टारगेट्स पूरे करवाने के लिए किस तरीके से इंसेंटिवाइज करता है एम्प्लॉयज को, किस तरीके से उनको मतलब किस तरीके से उनसे करवाता है टारगेट पूरे, किस वे में, उसके अकॉर्डिंग मैंने फेस किया एसबीआई को। तो मुझे पता है कि क्या सोच सकता है। तो अपने है ना उस सेंस के बेस पे मैं यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा अपने सेंस को यूज करके देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले क्या हुआ करते थे, 70 मार्क्स थे इसके मैथ्स एंड रीजनिंग के। स्टूडेंट क्या करते थे, क्योंकि कट ऑफ क्या जाती है आपकी एसबीआई की 50-60 के अराउंड जाती है। एक बार 81 गई थी, 80 प्लस गई थी जब 2019 में गई थी आई थिंक, तब पेपर बहुत ईजी आया था। वहां पे चलो केस अलग था, 70 मार्क्स के बाद में 11 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने होते थे। लेकिन अभी अपने बात में 50-60 के बीच की रेंज में क्या होती है, मैक्सिमम अपनी क्या होती है, कट ऑफ जाती है। तो ये जो 70 मार्क्स है ना, तो बच्चा क्या करता था, जो स्टूडेंट वगैरह जो है वो क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर देते थे, अवॉइड कर देते थे। इसको अवॉइड करके वो ओनली मैथ रीजनिंग से सिलेक्शन ले रहे थे। तो अब इनको तो पता है, इन्होंने देखा होगा जो पैटर्न वगैरह है, जो सेक्शनल फॉर्म में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको दिखा हुआ कि क्वांट और रीजनिंग में क्या हो रहा है, मार्क्स अच्छे हैं बच्चों के और यहाँ पे लैग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, ठीक है, जिस तरीके अपने देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश का वेटेज ही बढ़ा दिया, मतलब बैरियर तैयार कर दिया कि आपको इंग्लिश अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्होंने पैट प्री में क्या कर दिया, ये सिस्टम सेट कर दिया। अब जिस बच्चे के पास इंग्लिश नहीं है, अब वो 70 से सीधा कितने नंबर पे आ गया, 60 मार्क्स पे आ गया। अब 60 मार्क्स पे आ गया, इसका मतलब क्या है, 10 नंबर का लॉस। और 10 नंबर का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। देखो सुनो मेरी बात, जो एक्सपर्ट है मैथ्स रीजनिंग के, खास करके रीजनिंग की बात करूं, 20 मिनट में वो क्या कर देते थे, 35 क्वेश्चन कर देते थे। अब उसको बाइंड कर दिया 30 पे, यानी 5 नंबर का लॉस यहाँ से करवा दिया। जो क्वांट में एक्सपर्ट है या इन दोनों में एक्सपर्ट है, जो कि ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं ग्रामीण बैंक वाले बच्चों की अगर खास करके अपने बात करें, तो वो 20 मिनट में क्या करते थे, यहाँ पे ये जो 30 है फिर से यहाँ से 5 नंबर का फिर लॉस, यानी 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, तो 0.25 से रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गेम खेल दिया। ठीक है, उसके बाद वेटेज दे दिया इंग्लिश को, 40 मार्क्स का वेटेज दे दिया। तो
इस कट ऑफ को वैसे तो देखो आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर अपने सोचें रेफरेंस की फॉर्म में थोड़ा अपना माइंड यूज करके, तो 60 जो मार्क्स है उसकी कट ऑफ की बात करें तो 40 इंग्लिश उसके पास में जाने वाली होगी। मतलब यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया उन स्टूडेंट्स को जो ओनली मैथ्स और रीजनिंग पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट इंग्लिश वालों के लिए हो गया कि वो इंग्लिश वाले का सिलेक्शन होने के चांसेस प्री में ज्यादा हो गए। आई बात, जो इंग्लिश को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देता है या फिर इनके बराबरी प्रायोरिटी देता है या बैलेंस करके चलता है, इसने बैलेंस किया है पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिल चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने बात करें उसके बाद नेक्स्ट, तो उन्होंने फिर से क्या किया, अब यहाँ पे तो ये तो नाइंसाफी होगी, जो मैथ्स रीजनिंग को ज्यादा फेवर करता है या फिर ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश जिनकी वीक है उनके लिए तो नेगेटिव बात होगी। तो यहाँ पे जो फिल्टर किया गया उनका तो फिल्टर हो गया, तो इंग्लिश वाले को यहाँ पे क्या मिल गई, प्रायोरिटी मिल गई, यानी उसको मतलब एक टाइप से अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, अब सेकंड फिल्टर अप्लाई किया इन्होंने। ऐसे फिल्टर बड़े अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे टीसीएस में अपने बोलते हैं ना कि सर्वर डाउन है, तो देखो टीसीएस के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो देखो सर्वर उनके तरफ से डाउन नहीं होता, एसबीआई फिल्टर बहुत ज्यादा यूज करता है ताकि हैकिंग ना हो, इसलिए क्या होता है वो आपका सिस्टम स्लो रहता है एसबीआई का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ से सबसे बड़ा शानदार काम इन्होंने किया है, यहाँ पे इन्होंने जो इंग्लिश का फिल्टर हुआ था, यानी इंग्लिश में जो मतलब जो थोड़े अच्छे थे बच्चे, वो जो वहां पे कैंडिडेट्स पहुंचे, उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 40 क्वेश्चन देकर 20 मार्क्स पे इसको कर दिया। पहले ये इंग्लिश यहाँ पे 40 मार्क्स की आती थी, तो उनको क्या कर दिया, यहाँ पे फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे ज्यादा सारा किसका लेना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, क्वांट एंड जीए, ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह है उसका सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश को थोड़ा क्या करते डाउन कर दिया, तो सेकंड फिल्टर लगा दिया इंग्लिश वालों पे। मतलब कुल मिलाकर निचोड़े से निकाल रहे हैं वो, एक टाइप से मतलब शानदार फिल्टर यहाँ पे हो रहा है। पहले क्या हुआ कि जो लोग इंग्लिश में थोड़े वीक थे उन लोगों को फिल्टर कर दिया, अब यहाँ पे जो मैथ रीजनिंग में थोड़े वीक है उनको फिल्टर कर दिया। तो दोनों साइड से फिल्टर करके ऐसा बच्चा उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो हर सब्जेक्ट में क्या हो, बैलेंस्ड हो। एसबीआई बोलता है कि मुझे हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बंदा चाहिए, ठीक है, ऐसे काम चलाऊ फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको सारी चीजें टारगेट तभी तो पूरे होंगे ना, हर सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो उन्होंने इंग्लिश को यहाँ क्या कर दिया, डाउन कर दिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि मैथ रीजनिंग पहले वाले लेते हैं, तो एक फिल्टर और करेंगे यहाँ पे, अभी आपको पता लगेगा जो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको 20 मार्क्स दिख रहे हैं, तो बच्चों को ऐसे होता है कि मेंस में भाई 20 मार्क्स की इंग्लिश है, तो इंग्लिश का वेटेज नहीं है, मैथ रीजनिंग और जीए का वेटेज है, तो वो इस चीज को सोच के कि बढ़िया इंग्लिश को अवॉइड कर देंगे, अगर वो कर देंगे तो प्री में रुक जाएंगे, और प्री पास नहीं हुआ तो मेंस में पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब बहुत अच्छा गेम खेला एसबीआई ने यहाँ पे, बहुत ही शानदार, और यही चीजें क्या कर रही है, बच्चों को परेशान कर रही है, और उसी चीज का फायदा उठाना अपनों ने, ये कॉम्पिटिशन डाउन हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स का दे तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे बोला ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। ईच टेस्ट का मतलब टेस्ट 1 2 3 4 दे रहे हैं, इसमें आपको क्या मिनिमम स्कोर क्या करना है, करके आना है, वहां पे मिनिमम स्कोर आपका आना चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्या कर दी, इंप्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार पॉइंट आता है, इंग्लिश का फिर से रोल आता है। क्या रोल आता है कि देखो सुनो मेरी बात, जिस बच्चे की इंग्लिश थोड़ी वीक है तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वीक इंग्लिश के अकॉर्डिंग या कोई भी सब्जेक्ट वीक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होते हैं। एन पॉइंट ये है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, तो बच्चा क्या करता है, एक सोच के जाता है कि 10 क्वेश्चंस में करके आऊंगा इंग्लिश में, तो पहले वो 10 की कट ऑफ निकल जाए। जैसे आईयूपीएस की बात करें, एसबीआई में तो पहले नहीं थी, आईयूपीएस की बात करें कि 10 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा तो मेरी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है, मेंस में इस तरीके से वो सोच के गया। तो 10 के अकॉर्डिंग मान लो उसके 7-8 नंबर आ रहे थे, कितने नंबर आ रहे थे, 7-8 नंबर आ रहे थे। लेकिन अब वो 10 क्वेश्चन फिर से 10 क्वेश्चन ही करके आएगा, क्योंकि उसको जिसकी वीक है उसको तो उतने ही आएंगे, उससे तो उतने ही अटेम्प्ट होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 10 क्वेश्चन या थोड़े 1-2 ज्यादा हो जाएंगे, अगर थोड़ा इजी आता है, मुझे लगता नहीं इजी लेवल देगा, एसबीआई पीयू है ये, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होगा, वो स्टूडेंट 10 क्वेश्चन में जहाँ पे 10-7-8 नंबर लाने की वो औकात रखता था कि भाई कुछ 10 से क्वेश्चन से इतने नंबर बन सकते हैं, मेरे अटेम्प्ट हो सकते हैं, वो डायरेक्ट 5 पे तो वैसे ही गिर गया, क्योंकि हाफ मार्क की इंग्लिश है यहाँ, ठीक है, आधा नंबर की इंग्लिश है, इसका मतलब 5 पे गया, अब उसके 3-4 आएंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ में जो रहेगा उसको। सेम केस अप्लाई हो गया, कौन से वाला, कंप्यूटर वाला, जो आरआरबी में होता है। आरआरबी में कंप्यूटर क्या होता है, हाफ मार्क का होता है, इसलिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मैंने देखा, जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जो हमारे पास ऑफलाइन वगैरह पढ़ते हैं, जो भी जिस तरीके से हैं, जितने कनेक्टेड है, उन स्टूडेंट की बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा कि ओवरऑल कट ऑफ तो उन्होंने क्या की है, क्लियर की है, लेकिन वो लोग क्या हो गए, सेक्शनल में रह गए, ठीक है, किसके, ज्यादातर कंप्यूटर के। तो सेम गेम क्या खेलेगा, इंग्लिश फिर से खेलेगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि इंग्लिश वीक वाला फिर यहाँ पे काम, बाई चांस अगर वो फिल्टर होके वहां से आ गया, मैथ रीजनिंग अकॉर्डिंग कट ऑफ कम गई, तो फिर से यहाँ पे इंग्लिश में रोक लेगा उसको,
सेक्शनल में रोक लेगा। तो मतलब इंग्लिश जिसकी वीक है, जो इंग्लिश को अवॉइड कर रहा है, वो तो पक्का सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। उसके बाद जो मैथ रीजनिंग को कर रहा है, तो वो वहां पे ओवरऑल मार्क्स में जो रहेगा उसको, क्योंकि पहले 20 नंबर बोनस थे उसके, तो 20 नंबर उसने कम कर दिए, तो वो मैथ रीजनिंग को अवॉइड नहीं कर सकता। तो मैथ रीजनिंग को जो अवॉइड करने वाला या वीक है, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा मेंस में। बातें समझ में आ रही है ना? तो कुल मिलाकर एक प्रॉपर फिल्टर तैयार कर दिया कि बिल्कुल जो रियल कैंडिडेट है, जो रियल में एलिजिबल है, जिसमें कैपेबिलिटी है सिलेक्शन की, वो बंदा यहाँ पे क्या होएगा, सिलेक्ट होएगा। इतनी बात समझ। उसके बाद में इंग्लिश का एक खतरनाक रोल देखो यहाँ पे, इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स की फॉर्म में सारा अपना डाल दिया, क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें क्या ईमेल्स है। अब लेटर ऐसे दोनों हटा दिए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बोला कि पुरानी रूढ़िवादी चीजें नहीं करनी, वो चीजें आप कन्वेंशनल चीजें उनको छोड़ दो, अब आप बिल्कुल मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलो। क्यों? क्योंकि आजकल लेटर वगैरह राइट कोई नहीं करता। लेटर वगैरह जैसे आप लेटर वगैरह लिखोगे, जैसे लीव वगैरह, किसी वे में ऑर्डर वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी करोगे आप एसबीआई में, तो लेटर आपको नहीं भेजना है। उन्होंने बोला ईमेल से होती है आजकल सारी चीजें, ईमेल से होती है, तो इन्होंने बोला ईमेल का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये इनकी तो आप टेंशन मत लो, ये चीजें तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, कैसे करना होता है पूरा, ये सिस्टम हो जाएगा आपका। फिर रिपोर्ट्स होगी। अब रिपोर्ट्स में क्या होता है, कोई थीम वगैरह दी जाएगी, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रेस रिपोर्टर बनाएंगे आपको, ठीक है। मतलब कोई भी थीम के ऊपर आपको तैयार करके लेना है, मतलब उसका ब्यौरा देना है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, तो इसको क्या करना है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। सिचुएशन एनालिसिस बहुत ही शानदार चीज है, केस स्टडी करवाएंगे आपसे, मैं बता दूं केस स्टडी कैसे करवाते हैं, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लो आप, यूट्यूब पे बता दूंगा। सिचुएशन का एनालिसिस करवाएंगे। सिचुएशन का एनालिसिस कैसे होगा, कोई आपको सिचुएशन दे दी या कंडीशन दे दी, केस दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनालिसिस करना है, टाइप करना है उसको। ये खतरनाक काम करा दिया, मतलब थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, सेंस यूज करना पड़ेगा, टफिकेशन नहीं चलेगा। प्रेस राइटिंग, प्रेस राइटिंग में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको 1/3 में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, मतलब उसको उसका निचोड़ निकालना है, तो वो निचोड़ निकलवाएंगे। एक तो यहाँ क्या करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, और यहाँ पे इसको समराइज करवाएंगे। तो दोनों चीजें चेक कर ली कि आप बड़ी बात को, जो बहुत बड़ा कोई चीज है, या कोई टारगेट वगैरह, जो भी आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा, उसको लिमिटेड फॉर्म में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, या फिर उसको डिटेल में बताना तो डिटेल में कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। ईमेल तो नॉर्मल आपको कभी लिखने होंगे, किसी को भेजने होंगे ऑफिशियल पर्पज से, उस अकॉर्डिंग हो गया। सिचुएशन एनालिसिस, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है ब्रांच में काम करते टाइम, तब आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करोगे, ये सारी की सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्टिव फॉर्म में सारी चीजें लेके आए हैं। बच्चों की हो रही है घबराहट, लेकिन चीजें प्रोडक्टिव है। अब मतलब एसबीआई को चाहिए ऐसा बंदा जो पूरा प्रोडक्टिव हो, वेस्टेज ना हो, बैंक के लिए क्या ना हो, वेस्टेज ना हो, ऐसा बंदा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सेट कर दी। तो ये था इनका क्या खतरनाक वाला पैटर्न जो इन्होंने दिया है। और रियल में ये पैटर्न है ना, रियल में एक टाइप से अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने देखे ना, तो ये पैटर्न रियल में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव पैटर्न है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। आई थिंक आपके क्लियर हो गया ना, बातें समझ में आई ना? तो इस तरीके से इन्होंने दिया है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखो इंग्लिश में, देखो आप इंग्लिश की टेंशन मतलब प्री में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, वो यूट्यूब पे अपने क्लासेस चलेगी, अब जनवरी में अपने क्लास स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को, उसकी आप टेंशन मत लो। और ये डिस्क्रिप्टिव है ना, इसकी भी टेंशन मत लो, ये फॉर्मेट वगैरह सारे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। एक बार आप प्री पे फोकस करो, साथ में मेंस पे फोकस करो, लेकिन सब्जेक्ट जो आपके हैं ना उन पे आप एक बार फोकस करो, ठीक है। ये सारी चीजें जब मेंस से पहले आती है, ये उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इनको कैसे करना होता है, उसकी आप टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कनेक्टेड रहना चैनल के साथ, अपने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल वगैरह मिल जाएगा, उस पर भी आप कनेक्टेड हो जाना, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी मैं इनके बारे में बताऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो, मस्त तैयारी करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्पिटिशन डाउन है। क्यों? क्योंकि इतना जो बखेड़ा किया है ना इन्होंने, इसको देखकर बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे कि स्टूडेंट से बातें होती है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिमोरलाइज हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस बार भाई मौका है, मौका है, चौका लगा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, यही बात समझे। लेकिन बात मैं यहाँ एसबीआई की नहीं कर रहा हूँ, ओनली एसबीआई पीओ तो है, चलो है, लेकिन रियल में जो मैं बात कर रहा हूँ, पता है वो किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आईबीपीएस क्या करेगा, क्योंकि आज तक का ट्रेंड रहा है कि आईबीपीएस ने क्या किया है, एसबीआई को फॉलो किया है हमेशा से, ठीक है। एसबीआई में पहले पैटर्न चेंज करता है आईपीएस, उसके बाद में आईपीएस पीओ क्लर्क में क्या करता है, पैटर्न चेंज करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैटर्न चेंज को हो सकता है फॉलो करे, ग्रामीण बैंक में भी करे, हो सकता है उसमें भी कर सकता है, किसी में भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। आईबीपीएस क्या करेगा, अब थोड़ा पैटर्न को फॉलो करता है। आज तक का ट्रेंड तो यही रहा है, एसबीआई ने पहले कुछ किया, बखेड़ा खड़ा किया है, और ये क्या करता है, उसके पीछे बड़ा बखेड़ा, मतलब कॉम्पिटिशन की फॉर्म में चलता है। तो मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न चेंज होगा। तो इस पैटर्न की भाई आदत डाल लो अगर सिलेक्शन चाहिए तो।
और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो महारथी पुराने टाइम से सेम पैटर्न पे जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जो रूढ़िवादी लोग हैं एक टाइप से, जो छोड़ नहीं सकते, स्टीरियोटाइप के लोग हैं जो छोड़ नहीं सकते अपने जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का कंपटीशन यहाँ पे तुरंत महारथियों का कंपटीशन, जो महारथी है रियल में उनका कंपटीशन डाउन हो जाएगा। जिसका माइंड स्टेबल है वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं एक बता दूं आप लोगों को, जो खास करके अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपना बैच स्टार्ट हो चुका है 25/12/2024 से। ठीक है, 25 दिसंबर 2024 वेडनेसडे से 9 AM पे अपनी क्या रहती है, क्लासेस रहती है। सुबह 9 AM पे अपनी क्लासेस रहती है अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो, क्योंकि अब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब है ना, ये मत सोचना एसबीआई कलर की बात चलो अलग है, उसको एक बार साइड में रखो, लेकिन आने वाले पैटर्न पे है ना, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे सारे के सारे, तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ही ज्यादा हो चुका है, अवॉइड नहीं कर सकते। और खास करके अपने को पता ही है सेक्शनल कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते अपने। आरआरबी में क्या चेंज करेगा उसमें भी अपने कुछ नहीं बोल सकते। तो 8963057386 ये अपना नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंक्वायरी वगैरह आपको करनी हो तो मैसेज डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एड्रेस है आरजीबीसी बिल्डिंग नियर मेन बस स्टैंड श्री गंगानगर। उसके बाद में एक और पॉइंट की बात करें तो अपना बैच जनवरी में अपना बैच स्टार्ट हो रहा है आरजीबीसी का कंप्लीट बैच। ये इंग्लिश का बैच था, ठीक है, वो एसबीआई ओरिएंटेड बैच था, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपने बात करें तो कंप्लीट बैच क्या हो रहा है आपका, स्टार्ट हो रहा है जनवरी के अंदर। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके साथ एसबीआई पीओ भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आई बात नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर होगी सारी की सारी, इतना क्लियर है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, इस मौके को हाथ से मत जाने। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।